पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रही। आपको पता है कि ये किसने कहा है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रिसेंटली भारत ने एक और स्ट्राइक की है ड्रोन से। भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट ये है कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर कौन सी बाकी है? और इस अटैक के अंदर बताया जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फूट चुका है। आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं। लाहौर में बरकी रोड पे भारत ने 12 लोकेशन के ऊपर ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। IC-814 हाईजैकिंग का जो मास्टरमाइंड था उसको भी दोस्तों अब खत्म कर दिया गया है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में। पाकिस्तान में कराची में भी जोरदार धमाका हुआ है। तो देखिए, पंजाब का लाहौर और सिंध का कराची, दोनों जगह धमाके। सुबह का नाश्ता लाहौर में धमाके के साथ और यहां दोपहर होते होते लंच में कराची में भी जोरदार ब्लास्ट की खबर आ रही है। आप लिखवा लो, ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, इन्होंने चुप करके कहना थप्पड़ खा लो। वो आपको एक थप्पड़ मारने आएगा, कहीं बम फेंकेगा और ये कहेंगे चुप रहो बस। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले जब भारत ने पाकिस्तान में अपना पहला स्ट्राइक किया था, उसके कुछ टाइम बाद हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने एक ट्वीट की थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कौन सी पिक्चर बाकी थी वो आज हमें पाकिस्तान से पता चली। पाकिस्तान के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आज इंडियन आर्मी ने एक और स्ट्राइक की पाकिस्तान में, लेकिन इस बार ड्रोन से। लाहौर से लेकर रावलपिंडी में भारत ने कई स्ट्राइक्स किए और जो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है उसमें साफ पता चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में मौत का तांडव चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, IC-814 के मास्टरमाइंड को भी इंडियन आर्मी ने ड्रोन अटैक कर मार दिया। कल LOC में पाकिस्तान ने हेवी फायरिंग शुरू कर दी थी और हमारे 10 सिविलियंस को मारा था। उसी का बदला लेते हुए हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में सेकेंड स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के चाइनीज़ HQ-9 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रिसेंटली भारत ने एक और स्ट्राइक की है ड्रोन से, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर अटैक किया गया है। और इस अटैक के अंदर बताया जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फूट चुका है। और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा, ये भारत की ही प्रेस रिलीज रिसेंटली बता रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी इस चीज के ऊपर जारी कर दी है। बेसिकली यहां पर हुआ ऐसा है कि न्यूज सामने आ रही है कि भारत ने 12 लोकेशन के ऊपर ड्रोन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आप जगह देखना, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट शहर हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, आपको कराची दिखाई देगा, म्यानो दिखाई देगा। मेन सेंटर जहां पर पाकिस्तान की आर्मी बैठती है, जहां पर पाकिस्तान की सरकार बैठती है, वहां पर भारत ने ड्रोन स्ट्राइक की है। इसके साथ में रिसेंटली डिफेंस मंत्रालय ने भी एक प्रेस रिलीज किया, जिसके अंदर डिफेंस मंत्रालय ने यह कहा कि भारत ने वेडनेसडे रात को जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसके अंदर मिसाइल से अटैक किया गया था पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठनों के मेन हेडक्वार्टर के ऊपर, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया पड़ा है और लगातार भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा था, जिसके अंदर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने का प्रयास था अवंतीपुरा,
श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भुज, चंडीगढ़, इन सारी जगहों पर अटैक करने का मिसाइल से, ड्रोन से पाकिस्तान का प्लान था। इन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागे भी सही भारत की तरफ, बट भारत का एयर डिफेंस सिस्टम आप सब लोग जानते हो बहुत मजबूत है और भारत ने इन मिसाइलों का इंटरसेप्ट करके कुछ इस तरीके का हाल किया है। अमृतसर की ये इमेज है जहां पर एक मिसाइल अमृतसर की तरफ अटैक करने आ रही थी, हम लोगों ने उसको इंटरसेप्ट करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इवन दूसरी जगह पे भी मिसाइल का पाकिस्तान की यही हाल हुआ है, इवन उनके ड्रोन भी पूरी तरीके से नष्ट हो गए। पर फिर पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने रिटेलिएट किया है, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ है। हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान के अटैक नहीं कर रहे, पर अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसे रिटेलिएशन नहीं समझेंगे, हम उसे अटैक समझेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की आर्मी को रिटेलिएट करेंगे तो ऐसा रिटेलिएट करेंगे कि वो एक आखिरी रिटेलिएशन होगा, फिर पाकिस्तान कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं। यहां पर इस प्रेस रिलीज के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, सुबह आज इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है, HQ-9 को। यहां पर इन्होंने ये कहा कि इंडिया का रिस्पॉन्स उसी तरीके से था और उसी इंटेंसिटी से था जैसा कि पाकिस्तान का भारत की तरफ था। ड्रोन मिसाइल से उन्होंने किया, हमने भी उनको उसी इंटेंसिटी और उसी डोमेन में रिस्पॉन्ड किया। और उसके बाद पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि उसने चाइना से लिया है, जिस पे उसको असीम भरोसा है, वो एयर डिफेंस सिस्टम फूट गया। आप सब जानते हो चाइना के आइटम किस तरीके के होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत मजबूत दिखेंगे, बट होने में कुछ भी नहीं होते। और ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको यहाँ पर तबाह कर दिया है। अब एक तरीके से पाकिस्तान अपाहिज हो चुका है। इस वक्त जो मौजूदा आज की पोजीशन है, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे, और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया और हमारे मासूम शहरियों को जो शहादत मिली है। लेकिन हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है।